Well, the CBI has filed a second charge sheet in the RCOM case, and CBI's second charge sheet against 3 accused 2 directors charged with criminal conspiracy with misappropriation is what we are learning at this point in time. Javed Hussain, my colleague, is going to join us momentarily. All right, breaking news that's coming in at this point in time that it's a big move by the CBI. More charge sheets have been filed and more are to follow in this important case against RCOM. Remember, the dispute as well as the impropriety discovered by the CBI has been a topic of discussion for a very, very long time. Javed, my colleague, joins us on the broadcast to give us more details about this. Javed? और देखिए विनीत, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने जो मुंबई स्थित जो कोर्ट है उस कोर्ट में एक चार्जशीट दाखिल की। ये दूसरी चार्जशीट बताई गई है, माफ कीजिएगा। इस चार्जशीट में 3 आरोपियों को नामजद किया गया, जिसमें MS निटिजेन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो पहले रिलायंस इन्फोकॉम इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड था, और इसके 2 और डायरेक्टर अनिल कालिया तथा टुन्नू साहू शामिल हैं। इन पर आपराधिक साजिश और आपराधिक गबन यानी कि धोखाधड़ी और चीटिंग के आरोप लगाए गए। सीबीआई के जांच के अनुसार निटिजेन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड का इस्तेमाल रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड द्वारा एक पास थ्रू एंटिटी के रूप में किया गया, जिसके जरिए कथित तौर पर बैंक लोन का जो अमाउंट था वो जानबूझकर डाइवर्जन किया गया, जो सीबीआई के जांच में सामने आया। इससे कर्ज देने वाले बैंकों को एक बहुत बड़ा जो फाइनेंशियल नुकसान पहुंचा, जैसा कि सीबीआई जांच में सामने आया। उसके बाद जो आरोपी इस जो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे उनको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लाभ मिला। सीबीआई ये भी बताती है इस चार्जशीट में कि यह मामला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI के शिकायत पर दर्ज किया गया था। FIR के अनुसार सीबीआई ने बताया कि इस मामले में जो रीजनल जो बैंक है और जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है उनका जो एक्सपोजर था वो करीब जो है 19 करोड़ 69 लाख और 433 करोड़ रुपए हैं। इस सीबीआई इस मामले में जो है पहले 29 मई 2026 को पहली चार्जशीट दाखिल कर चुकी है विनीत, और अब जिसमें 16 आरोपियों को नामजद किया गया था। इनमें रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड कंपनी के 5 टॉप ऑफिसर्स, टॉप जो रैंक के अधिकारी थे वो, और 10 बैंक के जो ऑफिशियल थे वो इसमें शामिल थे। सीबीआई ने एजेंसी ने की माने तो दूसरे आरोपियों का जो रोल है इस मामले में उसके दूसरे पहलू को भी लेकर सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और सीबीआई का मानना है कि जिस तरीके से चार्जशीट दाखिल की गई है इसमें कई और फैक्ट जो है वो सामने आएगा। जी विनीत। जावेद, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। मोर ब्रेकिंग न्यूज कमिंग इन।